बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। गुज़िश्ता ये जो एक रात गुज़री तो सुबह के वक्त जब आँख खुली है तो अचानक से हम लोगों को पता चला, और मेरा ख़्याल है कि सब लोगों को तो उठने के बाद पता चला कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो सारी रात बरसरे पैकार रही हैं दुश्मन के साथ। और ये गुज़िश्ता ठीक है, इस मामले को और इस एस्केलेशन को भी काफ़ी अर्सा गुजर चुका। हम देख रहे थे कि जिस तरह से इंडिया जो है मुसलसल जो पहलगाम वाक़या है उसका सहारा लेते हुए एक जो जारहियत का उनका एक मौक़िफ़ है, जो एक उनकी सोच है तंग नज़री की, तासुब की, नफ़रत की और बुग़्ज़ व अदावत की, दुश्मनी की और उसके साथ साथ इंतहा पसंदी की, उसको फ़रोग़ देता चला जा रहा है। और वो चाह रहा था कि पूरी दुनिया जो है वो उनके इस बयानिए पर, उनके इस जो भी उन्होंने एक जो प्रोपेगेट किया प्रोपेगेंडा, उसके ऊपर उसको मान ले और आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन ले आए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसके सबूत भी दिए गए कि पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। मैं एक दिन पहले भी आपके साथ डिस्कस करी थी मजीद, जो कि जहलम से पकड़ा गया और जिसके बारे में डिस्कवर हुआ कि उसकी नेटवर्किंग थी, इंडिया से ऑपरेट किया जा रहा था उसको, कि वो आईडीज़ जो हैं उसको बनाने का तरीका भी, मवाद भी, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था। और एक एक दहशतगर्दी के वाक़े के ऊपर लाखों से में जो है पैसे भी उसे दिए जाते थे। सो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के सामने रखी हैं। कुलभूषण यादव भी हमें नहीं भूला, अभिनंदन भी अभी हमें नहीं भूला था कि फिर इन्होंने वही काम किया और पाकिस्तान की जो है दिफाई जो सलाहियत है उसको चेक करने की कोशिश की और आजमाने की कोशिश की और हमारी सरहदों में आने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उनके अपना जो नुकसान हुआ है वो भी बहुत बड़ा है। यानी जब अभी तक रिपोर्टेड है उसके मुताबिक, कल तक की जो बातें सुनने में आ रही थी उसके मुताबिक 3 रफ़ेल थे और 2 मिग थे और एक SU-30 था और ड्रोन था, जो कि इन्होंने मुख्तलिफ़ एरियाज़ में परवाज़ करते हुए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने निशाना बनाए और डिफेंस में उनको मार गिराया गया। सो ये एक जो सूरत हाल है ये किसी के लिए भी खुशाइन नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो जंगी जुनून में मुब्तला हैं, जो इंतहा पसंदी की सोच रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि जंग जो है वो लगनी चाहिए या जंग जो है वो लड़ी जानी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद अगर चैलेंज किया गया और अगर पाकिस्तान की आवाम को भी लड़ना पड़ा, तो मैंने किसी भी जगह पर जिसे कहते हैं आज़म की, हौसले की, हिम्मत की, इरादे की कमी नहीं देखी। बुज़दिलाना कार्रवाइयों की एक रिवायत जो कि जारी है हमेशा से, हम बचपन से पढ़ते चले आए कि 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया था। सो दुश्मन हमने जब अपना ये देखा है, जब हमने पहली दफ़ा अपनी होश में जब हमने देखा कि एस्केलेट हुई सिचुएशन और दुश्मन के तैयारे जो है पाकिस्तान की हदूद में है, तब भी रात ही की तारीकी में दुश्मन जो है बुज़दिलाना तौर पे कार्रवाई करता है और पाकिस्तान के अंदर जो है दरअंदाजी करने की कोशिश करता है। सो एक ऐसी रात और गुजरी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तानी फ़ौज का जोश जज्बा जो है वो बिल्कुल मजबूत है। और आपने भी देखा होगा, सुना होगा, कल से हम ये सब मुख्तलिफ वाक़यात सुन रहे हैं जिसमें 2 मसाजिद की शहादत की बात हो रही है, बहुत सारी मासूम इंसानी जो हैं जानों की ज़िया की बात हो रही है। यानी बच्चे, औरतें, मसाजिद, पानी के ज़खायर, नीलम झेलम प्रोजेक्ट, नौशेरी डैम, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ हमला है। ये किसी एक कौम के ख़िलाफ़, किसी एक इंतहा पसंदी के गिरोह के ख़िलाफ़, किसी एक कौम के ख़िलाफ़ हमला नहीं है, किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ जारियत नहीं है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। यानी यज़ीदियत से जो एक रस्म जारी है, पानी रोकना और पानी के ज़खायर पर हमला करना, कि ये तो इंटरनेशनल के कवानीन जो हैं, दुनिया के आलमी कवानीन जो हैं, उसमें भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि जंग के दौरान इन चीज़ों को निशाना बनाया जाए। इबादत गाहें और मासूम जहाँ मासूम शहरी जहाँ पे मौजूद हों, सिविलियंस मौजूद हों, लेकिन दुश्मन जो है वो अपनी दुश्मनी में ये नहीं देख रहा कि वो जो हमले कर रहा है या वो जो टारगेट कर रहा है उससे नुकसान किन लोगों का हो रहा है। सो इस वक्त जो करने के काम है वो ये है कि हम लोग कम अज़ कम एक तो अफवाहों की जद में ना आएँ, बहुत सी सुनी सुनाई बातें जो उन्हें शेयर ना करें, अपने जज्बात का इजहार ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ दुश्मन की तरफ से होने वाला प्रोपेगेंडा जो है उसकी तरफ भी बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि डेफिनेटली ये सिलसिला जो है अभी एस्केलेट हुआ है और भरपूर तरीके से सामने आया है। कभी इस तरह से बिल्कुल नंगी जारियत नहीं होती, लेकिन छुप कर हमले जो हैं मुसलसल किए जा रहे होते हैं। सो जो यूनिटी इस वक्त दिखाई दे रही है वो बहुत आइडियल है। अल्लाह करे कि ये इत्तेहाद जो है, ये जो हर एक के अंदर एक यकीन है, एक हौसला है, ये जो एक दूसरे के साथ जुड़ने का जो एक फ़ीलिंग है और फ़िज़ा है, ये जंग के अलावा भी बरकरार रहे
और ये यकजहती जो है ये दुश्मन को हमारा सबसे बड़ा जवाब भी है और दुश्मन की से हिफाजत के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार भी। इसलिए कि हमारे बलूचिस्तान में, हमारे पूरे इस नॉर्थ रीजन में, जिसमें ख़ास तौर पे जो है KPK शामिल है, इसमें अगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो उसका मतलब ये है कि इन एरियाज़ को और यहाँ पे रहने वाली आवाम को बदज़न किया जाए, कमज़ोर किया जाए पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे साजिशों के ज़रिए से, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों के ज़रिए से। सो अब बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है एक कौम के तौर पे मुत्तहिद हों और मुत्तहिद होकर हम लोग दुश्मन के हर महाज पर जो है वो सामना करें, जिनमें से एक महाज जो है वो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी है। जो आपके हाथ में भी मोबाइल है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिससे आप जुड़ते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बयान किया जाए, लेकिन ये फ़र्क वाज़े रहे कि हम अपने डिफेंस में जो कुछ भी करेंगे या करना चाहें उसका इख्तियार हम रखते हैं, लेकिन ऑफेंस की कोई सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई है और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम जो है वो यकजा और मुत्तहिद है। सो इसी थॉट के साथ और इस दुआ के साथ कि जंग जो है वो एस्केलेट ना हो, इसे कि वो जैसे कहते हैं ना कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। यहाँ पर भी बेटों की शहादत में माएँ रोती हैं तो वहाँ पर भी बेटों की शहादत के ऊपर माएँ रोती हैं, बहनें रोती हैं। और हमें इस दुख का, इस तकलीफ़ का एहसास है। हमसे ज़्यादा किसको एहसास होगा? जिनके हज़ारों जो है अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनकी हर रोज़ शहादतें होती हैं, जिनके हर रोज़ अफवाज के ऊपर हमला होता है। लिहाजा हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई और मुल्क या कोई और कौम या कोई और इंसान जो है वो इन सदमों और इन दुखों को बर्दाश्त करे। लेट्स हैव पीस। लेकिन अगर आपकी ये ख्वाहिश नहीं होगी दुश्मन की, तो फिर जवाब देने के लिए तैयारी भी हमने भरपूर रखी है। सो इसी थॉट के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशियाँ